ये कहने की आवश्यकता क्यों? कैसे आवश्यकता नहीं? तो सही बात। तो मैंने ये कहा कि सीता का स्वयंवर हो, वह मेरी भी पुत्री समान है। यहाँ तक कि कह दो कि वह मेरी पुत्री आए, उसका स्वयंवर हो, लेकिन दौलत का खंडन ना हो, मैं विरोधी नहीं हूं। तो सही बात। इनके प्राण कष्ट में है मानता हूं। जब इनके प्राण लिए गए थे, क्या तब कष्ट में नहीं थे? गाय की चिपड़ा से चटा चटा कर इनके प्राण लिए गए। इतना कष्ट दिया गया, फिर भी आज इनको कष्ट पर कष्ट दिया जा रहा है। ये बताओ, इनके प्राण लिए गए क्यों ना? ये तो सजीव है, प्राण निकले कहाँ हैं? तो फिर वही बात, जब प्राण, मैं क्या कह रहा हूँ, अस्थियों को लिया गया तो गाय से चटा चटा कर दिया गया कि नहीं? किसने चटवाया गाय? इंद्र ने। क्या? इंद्र ने ना? देवता विष्णु ब्रह्मा के कहने पर इंद्र गया। महात्मा दधीच ने स्वयं अपने शरीर को गौ से चटवाया। अच्छा, किसी ने कहा नहीं, ऐसे चटवा दिया? किसी ने नहीं कहा। चलो। देवता अपने अस्त्र शस्त्र मांगने आए, और जो अस्त्र शस्त्र देवता महात्मा दधीच के आश्रम में छोड़ गए थे, धरोहर रूप में रख गए थे, अत्याचार बड़ा। विपता सुनता, जब अत्याचार बढ़ा, वहां बेटा समीप में नहीं थे। जब अत्याचार बढ़ा तो महात्मा दधीच उन अस्त्रों को घोल करके पी गए। सामने क्या देवता नहीं थे? कहा? जब गाय के द्वारा महात्मा दधीच की अस्थियों को निकाला गया थे तो लेकिन देवताओं ने नहीं चटवाया। किसने कहा? ना देवताओं ने ये कहा है कि तुम अपनी अस्थियां दे दो। देवताओं ने ये कहा कि हमने जो आपको आयुध दिए थे वो हमारे लिए। तो महात्मा दधीच ने कहा कि वो आयुधों को तो मैं पान कर चुका। बोले आप पान कर चुके? तो बोले आयुधों को चाहिए क्योंकि राक्षस का आतंक बड़ा है। तो महात्मा दधीच ने स्वयं गाय को बुला करके अपने शरीर को चटवाया। चलो माना अज को, तभी से इनका नाम पड़ा अज। चलो माना एक नाम है पिनाक। पिनाक नाम क्यों पड़ा? अगर महाशय जी पूछ दिया जाए तो बताना पाओ। क्यों? इनके नाक में प्राण है इसलिए पिनाक पड़ा। नाक में प्राण है? हाँ। अच्छा, नाक में प्राण है तो? हाँ। अरे ये तो मैं भी कहता हूँ कि नाक में प्राण। तो इसीलिए पिनाक कहते हैं। और क्या कहते हैं? तो मैंने हमारे बाप की बपौती कही तो सुनो। सारंग को पिनाक क्यों नहीं कहा गया? गांडीव को पिनाक क्यों नहीं कहा गया? बज को पिनाक क्यों नहीं कहा गया? अजको को ही पिनाक क्यों कहा गया? क्योंकि इसके जो नाक में महात्मा दधीच ने प्राण रोक रखे थे। बहुत बहुत रावण जी साधुवाद आपको, जो आपने बताया कि नाक में प्राण थी, यही सत्य है। तो जब ये जुड़ नहीं रहा था, जब नहीं जुड़ रहा था, तो महात्मा दधीच की नाक की हड्डी इसके बीच में लगाई गई, तब ये जाकर के जुड़ा था, इसलिए इसका नाम पिनाक पड़ा। महाराज, ये वीरता हमें न दिखाओ, क्योंकि हम जानते हैं तुम कितने बड़े वीर हो, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुमने आता है तो मुसलिया तुम्हारी नहीं है, अपने आप को वीर कहते हैं। तो मैंने रुको रुको, पहले ये बताओ तुमने कितने मारे हैं? मैं तो प्रमाण दे दूंगा, एक नहीं चार। सबसे बड़ी बात तो ऐसा है कि सबसे पहले तो मैंने तुम ही को मारा। क्या मारा? अगर पूछ रहे हो, हाँ बताओ। अपनी पोल अगर आप व्यक्ति स्वयं खुलवाए। अरे पोल नहीं, तुम खोलो। सुनो, हाँ। कब मारा और क्यों मारा? बलि चिंतन एक गयो पताला। जब ये हमारे पिताश्री के पास पातालपुरी पहुंचे, हमारे पिताजी को जीतने के लिए, तो वहां पर क्या हुआ? इनको हमने बांध लिया। कहाँ बांधा? हम 100 पुत्र हैं, अपने पिता के 100 पुत्र हैं, 100 भाई हैं। 100 भाइयों ने बांध लिया। अब जब बांध लिया तो हुआ क्या? हम लोग खेलते थे, छोटे छोटे थे, खेलने लगे इसे। खेले है बालक और मारी जाए। खेल खेल में आप जो और भी हम 100 भाई है, अब 100 आते तो कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से है? तब हुआ क्या? तुम्हारे बाबा आए,
मुनि अगस्त कर जाए छुड़ावा, तुम्हारे बाबा पहुंचे तब छुड़ाया। कौन अगस्त थे? मेरे बाबा अगस्त नहीं थे। ससुरवा मुनि पुनस्त कराए छुड़ावा। हाँ तो क्षमा करे, पहली बात सुनो। देखिए बाड़ी भाई इछौरा से आए हुए श्री राम आश्री जी आपको ओर से और सुंदर संवाद पर 51 रुपए भेंट हुए हैं। क्षमा करें, ये बाणी है, कभी कभी बाणी है। चलो मानते हैं तुम्हारे क्षमा, लेकिन मुनि पुनस्त कराए छुड़ावा, लेकिन ये बात लागू नहीं है कि बाणासुर ने ही तुम्हें मारा। ये बात मैं नहीं सुनो, पहले उसको भी सुना रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, शिव पुराण में लिखा गया है कि नहीं, पैलोचन कुमार पुली पुत्र भक्त ज्वाला तो कुंभकर्ण को ब्याही, ब्याही है कि नहीं? हाँ या ना? वज्र ज्वाला, हाँ यानी कि हमारी बुआ हाँ कुंभकर्ण को ब्याही ब्याही है। तो हम तुम्हारे कौन हुए? ऊपर फूफा हुए, चढ़ते हुए ये करते? हाँ जवाब देना। चढ़ते हो, चढ़ते हैं। अब हम गए तो भाई चढ़ते हैं तो सब लोग कहेंगे अरे आ गए। अब बच्चे हैं तो बच्चे के साथ क्या हम शस्त्र उठाएंगे? चलो अच्छी बात है, चढ़ते हैं। है अब बीच में ना बोलना, नहीं बोलेंगे। चलो सुनना, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? सुरूपनखा। सुरूपनखा किसको ब्याही थी? विद्युत जीवा को। और विद्युत जीवा की बहन का क्या नाम है? विद्योत्मा, वो किसको ब्याही है? सुनो मत है, अब तुम मेरे साथ सुनो, पहले सुनो एक बात, सुनो। विद्युत जीवा मेरा कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था। और सूर्पनखा? सूर्पनखा मेरी बहन है, लेकिन विद्युत जीवा मेरा कोई नहीं था। अगर कोई होता तो मैं क्यों मारता? अरे रुको, जी भड़बड़ाओ ना। मैं भड़बड़ा नहीं रहा हूँ। आप देखो, अपनी बहन को बहन कहता है, बहन के पति को बहनों नहीं। मैं नहीं मानता विद्युत जीवा मेरे बहन का पति था। अच्छा ये बताओ, और बताओ, सूर्पनखा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। दशानंद जी मानस तक को गलत कर रहे हैं। नहीं, विद्युत जीवा इनका बहनों नहीं था। ये हम नहीं कहते, ये कह रहे हैं हाँ। कि कोई प्रमाण है कि बाणासुर का बहनोई। हाँ देखो, प्रमाण वाली बात है। विद्युत जीवा के बहन बाणासुर। सुख सागर में ये कथा आई है, लेकिन पहली बार पढ़ना, पहली बार कोई श्लोक कहो, कोई सूत्र कहो, तो कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये छिपक कथाएं हैं जो सुख सागर में है। आप जाकर के महाशय जी पढ़ लीजिएगा कि विद्युत जीवा रावण का बहनोई, उसकी बहन का नाम विद्योत्मा, जो बाणासुर को ब्याही। मैं स्वयं रावण में खोद कह रहा हूँ नहीं है। अरे सुन लो, अपने आप को कहते हो कि नहीं है, तो एक बात याद रखो, ये हो लंकेश समाना कहने से ये नहीं तो कहता तेरे भी बात खते ही बरामदा परेशान से किसी आया है तो मिथिला में चल गया विवाद तेरा उठाऊंगा। ऐसा ना करूं तो समझ भगवान शंकर की जीते जी धरनी बल पुत्र मारा सुनना चाहूंगा। अरे कितने आए, कितने गए, कौन घमंडी पाले, और जो पड़ा लंकेश के पाले तो कट गिर जाओगे।